जेआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देख रहा है एमएस वर्ड में ड्रा टैब। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस एमएस वर्ड में हम लोग होम टैब का यूज कैसे करते हैं, इंसर्ट का यूज कैसे करते हैं। आज जो तीसरा टैब हम लोग को देखना है वो है ड्रा टैब। ठीक है, तो तीसरा टैब कुछ कंप्यूटर्स में आपको दिखाई नहीं देगा ना। हम उसका रीजन आपको बता दे रहे हैं। कुछ कंप्यूटर में ये फाइल के बाद ये होम आएगा, होम बाद इंसर्ट आएगा, इंसर्ट के बाद डिजाइन टैब आ जाएगा डायरेक्ट ना। लेकिन कहीं कहीं ये ड्रा टैब आपको दिखाई नहीं देगा। तो अगर किसी सिस्टम में आपका ड्रा टैब नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ किसी भी टैब, जैसे मान लो होम टैब पे आपने क्लिक किया और रिबन पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कस्टमाइज द रिबन। अगर कस्टमाइज द रिबन में जाकर और यहाँ हम ड्रा को अनचेक कर दें, ये ड्रा को अगर कोई अनचेक कर दिया होगा तो ड्रा टैब आपका यहाँ दिखाएगा ही नहीं। होम, इंसर्ट, डिजाइन, देख रहे हो ना। तो बहुत सारे सिस्टम में ऐसा भी होगा कि ये ड्रा टैब आपका ना दिख रहा हो। तो अगर किसी सिस्टम में ड्रा टैब आपका नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वो है केवल हाइड हो गया। उसे कैसे सही करेंगे? उसको सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना है किसी भी टैब पर, आप चले जाइए और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप आ जाइए कस्टमाइज के ऑप्शन पर। ठीक है, और जैसे कस्टमाइज के ऑप्शन पर आप जाएंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ड्रा, इसको सेलेक्ट करके और जैसे आप इसको ओके कर देंगे ये आपका ड्रा टैब ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ जाएगा। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, हो सकता हो कि आपके कंप्यूटर में जिस सिस्टम को आप चला रहे हैं ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद कस्टमाइज द रीजन के ऑप्शन पर गए। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर ड्रा का ऑप्शन आपका दिखे ही ना। जब दिखेगा नहीं तो आप सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे ना, ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे जाओगे इस कमांड वाले सेक्शन में, और कमांड वाले सेक्शन में जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आप एक ऑप्शन आएगा ऑल टैब, दिख रहा ना। अगर ड्रा यहाँ नहीं दिखाएगा तब का तरीका हम बता रहे हैं। यहाँ पे आपको जाना है कमांड में ऑल टैब, और ऑल टैब पर जब जाएंगे तो यहाँ आपको ड्रा दिखाई देगा। ड्रा को आप सेलेक्ट करके और ऐड के बटन पर कर दीजिए क्लिक। जैसे ड्रा को सेलेक्ट करके ऐड के बटन पर क्लिक कर देंगे ये ड्रा हमारा राइट साइड में शो होने लगेगा। उसके बाद ड्रा को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको जैसे यहाँ नीचे सेव करेंगे, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सेव करेंगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। ड्रा को हमें क्या करना है, ड्रा को हमें यहाँ कर देना है ओके, और जैसे हम यहाँ पे ड्रा को ओके कर देंगे ये ऑटोमेटिक हमारा ड्रा टैब यहाँ पे शो होने लगेगा। अब ड्रा टैब में बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ये डिपेंड करते हैं कि ऑफिस का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं। पुराने वर्जन में ऑप्शन नहीं होते थे, 2013 में नहीं होते थे, 16 में नहीं होते थे, 19 और 21 और 365, ये तीन जो वर्जन आते हैं 2019, 2021 और 365, ये तीनों वर्जन में ड्रा टैब दे रखा। ये ड्रा टाइप का मतलब है ड्राइंग के लिए यूज होता है। ड्रा मतलब ड्राइंग के लिए, कोई चीज आपको बनाना है, कोई डिजाइन वगैरह आपको बनाना है, कोई शेप वगैरह बनाना है, तो वहां पे ये ड्रा टाइप सबसे ज्यादा यूज होता है। कैसे यूज होता है समझिए। ड्रा टाइप में देखो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है सेलेक्ट का ना। कुछ वर्जन्स में आप देखेंगे इसके पहले अंडो रीडो की बटन होगी ना, तो जैसे उसको हम यूज करते थे सेम ऐसे यूज यहाँ पर भी करेंगे। अब ड्रा टाइप का यूज देखो, इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये हमारा सेलेक्ट टूल है और ये भी हमारा लेसो सेलेक्ट टूल है। ये लेसो सेलेक्ट टूल फोटोशॉप पे पहले आया था, बाद में इसको एमएस वर्ड में ऐड किया। ये दोनों सिलेक्शन का यूज करते हैं, तो इन दोनों को सेलेक्ट करने से पहले हम कुछ बनाते हैं और बनाने के बाद उसको सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक ऑप्शन दे रखा है आपका, आइए, ये पेन है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे यहाँ भी पेन होगा और यहाँ पे आपको कुछ स्पार्कल पेन दिखेगा। ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो पेन का यूज किसी डिजाइन को बनाने के लिए किया जाएगा। आप जैसे इस पेन को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको कोई भी डिजाइन बनाना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली पेन को आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखने के बाद
लिखने के बाद अगर आपको कोई डिजाइन बनाना है ना, कोई शेप बनाना है, तो आप उसको शेप भी बना सकते हैं। मान लो इस पेन से हमें कोई शेप बनाना है, तो जैसे कागज पे हम पेन का यूज करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर भी उस पेन का यूज करेंगे। कोई भी ड्राइंग बनानी है, कोई भी डिजाइन बनाना है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग पेन का यूज करते हैं कोई भी डिजाइन या कोई भी ड्राइंग आपको बनाना है, तो वहां पर आप पेन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पेन के बगल में छोटा सा एरो दे रखा है, इस एरो पे क्लिक करके आप पेन की थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बहुत पतला पेन चाहिए तो सबसे छोटे वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद अब जो डिजाइन आप बनाएंगे उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक है। और अगर आपको मोटा पेन चाहिए, तो यहाँ से आपको देखो थिकनेस दे रखा है, ये 0.25 mm का है। उसके बाद ये आपका जो है देखो अगला साइज है, ठीक है, 3.35 mm का है। ऐसे बढ़ता चला जाएगा। जो सबसे मोटा है उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो देखो इतना बड़ा है ना। ये देखो ये पेन की थिकनेस कितनी बड़ी हो गई, ये कहीं पेंटिंग करने के काम आएगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ से पेन की थिकनेस को आप अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। जितना थिकनेस की रिक्वायरमेंट होगी उतनी थिकनेस आप बना सकते हैं। इससे कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे एक पेपर पे आप पेन से ड्राइंग बनाते हैं, सेम वही चीज यहाँ पे दे रखा है कि कोई ड्राइंग अगर आपको बनाना है तो आपको अलग से कोई टूल की जरूरत नहीं, इसके भीतर दे रखा है। उसके साथ देखो यहाँ इरेजर दे रखा है, आप यहाँ पे क्लिक करके किसी भी डिजाइन को अगर हटाना है तो आप उसको क्लिक करके हटा सकते हैं। ये देखो ना, इसको स्टेप बाय स्टेप ये हटाता चला जाएगा। ये देखो। हाँ, इस वाले क्लास में पढ़ा दीजिए, क्लास खाली। हाँ, ये देखो। ठीक है, तो इस पेन से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी ड्राइंग अपनी बना सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे पेन पे जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहला ऑप्शन क्या मिलेगा, थिकनेस का। थिकनेस में पेन की मोटाई आप क्या कर सकते हैं, कितना आपको पेन का रखना है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है कलर। अगर पेन का कलर आपको चेंज करना है, तो जिस कलर का आपको पेन चाहिए वो कलर पे आप कर दीजिए क्लिक, और क्लिक करने के बाद देखो पेन का कलर बदल जाएगा। अब जो कलर आप चाहते हैं उस कलर का ये पेन ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पेन का कलर चेंज करना। यहाँ से हम पेन का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए ये कुछ स्पार्कल्स दे रखे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद थोड़ी सी थिकनेस को हमने बढ़ा दिया। अब उसके बाद देखिए ये देखो कुछ स्पार्कल्स करके आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं ना अलग अलग कलर के। ये देखो अलग अलग कलर के आ रहे हैं ना। ये देखो, ये स्पार्कल पेन है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ टेक्सचर्स के डिजाइन दे रखा है, ये देखो रोज गोल्ड दे रखा है। इससे आप करेंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा। अलग अलग टाइप के दे रखे हैं, यहाँ पे और सारे कलर्स दे रखे हैं। जिस कलर का आपको चाहिए उस कलर का आप यहाँ पे डिजाइन करके बना सकते हैं। ये दे रखा ना, तो ये सब ड्राइंग के टूल्स हैं। अगर इनमें से भी कलर्स आपको समझ नहीं आ रहा तो मोर कलर्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ बहुत सारे कलर्स हैं। जिस कलर का पेन आपको बनाना है उस कलर के पेन को आप सेलेक्ट करके और उस कलर का पेन आप यहाँ पे बना सकते हैं। पेन की थिकनेस को यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है, जितना जरूरी है उतना थिकनेस कर सकते हैं। इसका कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, ये टूल्स पूरा डिजाइनिंग के लिए बने। उसके बाद नेक्स्ट देखो एक पेन और है, ये हमारा रेड कलर का है। इससे रेड कलर का हो जाए, बस कलर अंतर है, बाकी सब ऑप्शन यहाँ पर भी आपको सेम मिलेंगे। यहाँ भी आपको थिकनेस घटाने बढ़ाने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जितना आप रखना चाहें उतना आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसका सैंपल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक स्पार्कल पेन है, यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं। जो कलर्स वगैरह आप सेट करना चाहें वो कलर आप इसमें सेट कर सकते हैं। ये आपका देखो एक पेन दे रखा है, यहाँ से भी थिकनेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बात समझ आ रहा ना। तो जो थिकनेस आपको चाहिए वो थिकनेस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और उस थिकनेस को सेट कर सकते हैं। ये देखो हाइलाइटर है, ये हमारा पेन नहीं है, ये शुरू के जो थे। देखो ये हमारा पेन है, ये भी हमारा पेन है, ये भी हमारा पेन है, और यहाँ एक पेंसिल दे रखा है ना। तो देखो पेन और पेंसिल की लिखावट में आपको थोड़ा सा अंतर दिखेगा। जैसे पेन जो चला बिल्कुल बराबर चल रहा है,
और ये क्या चल रहा है, ये पेंसिल की तरह आपको चल रहा है ना, डार्कनेस उतनी ज्यादा आपको नहीं दिखाई देगी। इसका डायमीटर भी अगर हम बढ़ा दें तो ये भी देखो कुछ इस तरीके से लिखेगा, जैसे पेंसिल पेंसिल से हम लोग लिखते हैं उस तरीके का है, और पेन बिल्कुल बराबर चलेगा। तो जो डिफरेंस पेन और पेंसिल का है वही यहाँ पर भी है। ये पेंसिल है और यहाँ पे क्या है, ये सारे पेन्स दे रखते हैं। ये इरेजर क्या करता है, इन सबको इरेज करने का काम करता है। जो भी आपने बनाया है, अगर उनको हटाना है तो आप इरेजर की मदद से उसको इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इरेजर पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ भी इसकी थिकनेस दे रखा है ना, ये देखो पॉइंट इरेजर है ना, ये देखो ये पूरा जो है, जहां पे आप क्लिक करेंगे उतने हिस्से को ये क्या करेगा, पॉइंट पॉइंट करके इरेज करेगा। ये देखो, जिस एरिया पे आप क्लिक करेंगे उसको ये धीरे धीरे करके पॉइंट करेगा। और यहाँ पे नॉर्मल इरेजर दे रखा है, जैसा इरेजर आपको चाहिए यहाँ से अपना इरेजर आप ले सकते हैं। इरेजर का भी थिकनेस बढ़ाने का ऑप्शन यहाँ दे रखा है, जितना आपको थिकनेस चाहिए उतना थिकनेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखो बहुत बड़ा थिकनेस हो, ये इरेजर का थिकनेस कम या ज्यादा करने का ऑप्शन है। प्लस से थिकनेस बढ़ेगा और माइनस से थिकनेस घटेगा। ये प्लस माइनस दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो समझ में आ गया ना। तो ये हो गया इरेजर। क्या हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका थिकनेस। यहाँ से आपका पेंसिल है, उसके बाद ये रूलर है। रूलर जैसे स्केल वगैरह के काम में आता है। कोई भी अगर आपको लाइन खींचनी है तो वहां पे स्केल आपको कितना डिग्री का रखना है, कैसे करना, उसके काम में आता है रूलर, ठीक है। उसके बाद ये देखो फॉर्मेट बैकग्राउंड, यहाँ से हम अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। सभी कोई बैकग्राउंड नहीं है, अगर बैकग्राउंड में कोई लाइंस वगैरह लगानी है तो हम इस तरीके से यहाँ से बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अप्लाई टू फुल पेज, ये पूरे पेज के पे आ जाएगा। आप इसको थोड़ा सा ये करके देखिए, ये देखो, ये देखो जैसे कॉपी होती है ना उस तरीके से इसने बना दिया। देखो ये फॉर्मेट बैकग्राउंड, थोड़ा सा और इसको हम छोटा करके दिखा रहे हैं आपको, ये देखो इसने बैकग्राउंड को इस तरीके से फॉर्मेट कर दिया। जैसे हम लोग कॉपी पर लिखते हैं ठीक उसी तरीके का बैकग्राउंड से बना दिया। ऊपर का ये देखो मार्जिन एरिया बना दिया। अब कॉपी पर जिस तरह से लिखा था उस तरह से आप यहाँ लिख भी सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इस तरीके का भी बैकग्राउंड दे रखा है, ये देखो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे कर्सर चल रहा है, ये देखो ये छोटा छोटा चल रहा है। हाँ कर्सर नहीं, ये ड्रा करके यहाँ लिखने के लिए। वैसे अगर बनाना हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स वगैरह इंसर्ट करके यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये भी टाइप हो जा रहा है। आप यहाँ पे केवल क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो कुछ भी लिखना है आप यहाँ लिख भी सकते हैं। जैसे मैंने लिखा MS वर्ड 2021, ठीक लिखा रहा ना, तो इस तरह से इसको टाइप करके आप लिख भी सकते हैं। और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, जैसा बैकग्राउंड आपको चाहिए वैसा बैकग्राउंड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो जो बैकग्राउंड चाहिए, देखो ग्राफ पेपर की तरह बना दिया एकदम। तो जैसा बैकग्राउंड चाहिए वैसा बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ठीक है। पेज में अगर कोई कलर वगैरह सेट करना है यहाँ से आप कलर वगैरह सेट कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड का कलर आपका चेंज कर देगा। ये देखो बैकग्राउंड के पेज में जैसा कलर आपको लगाना है वैसा कलर आप यहाँ पे पूरा का पूरा सेट कर सकते हैं। ये है फॉर्मेट बैकग्राउंड में सबसे नीचे ऑप्शन दे रखा है पेज कलर। और पेज कलर में आने के बाद जैसा कलर हम लगाना चाहते हैं वैसा कलर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद हमने फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक किया और यहाँ कर दिया नन, ये बैकग्राउंड खत्म हो गया। पेज कलर पर भी आ गए और यहाँ पर हमने व्हाइट कलर लगा दिया, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है इंक टू शेप। जैसे इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद अगर हम कोई भी डिजाइन बनाएंगे, जैसे मान लो हमने एक सर्कल बनाने की कोशिश किया है, तो ऑटोमेटिक इसको क्या करेगा, शेप में कन्वर्ट कर देगा। अगर मान लो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी बना देंगे
तो भी इसको शेप में कन्वर्ट कर दो। हमने जैसे मान लो यहाँ पे हमने जल्दी में इस तरह से खींच दिया, तो देखो इसको इसने बना दिया, अच्छे शेप में बना दिया। ये क्या करेगा, शेप को शेप में कन्वर्ट कर दो ना। हमने ऐसे गोला बनाने की कोशिश किया, गोला टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन लास्ट में इसने क्या कर दिया, ठीक कर दिया। बस एक दिक्कत आएगी, जैसे ये जब ये इरेजर टूल लेके जब हम इस पे चलाएंगे तो इरेजर टूल इस पे काम नहीं करेगा। देखो इरेजर टूल का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जबकि अगर पेन से हम गोला बनाते और उसके बाद इरेजर चलाते तो इरेजर उस पर काम करता। ये वाला ऑप्शन हटाने के बाद, जैसे मान लो हमने पेन से कुछ बनाया, एक परफेक्ट शेप नहीं बना है, लेकिन यहाँ पर इरेजर हमारा जो है काम करेगा। ये देखो इरेजर इरेज कर दे रहा है, लेकिन जो हमारा शेप इंक से शेप में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस पर हमारा इरेजर काम नहीं कर। ऐसा सेटिंग दे रखा है इस सॉफ्टवेयर में कि अगर आप इंक टू शेप कर दिए हैं, उसके बाद अगर आप कुछ भी बनाएंगे तो उस पर इरेजर हमारा काम नहीं करेगा। ये देखो इसने ऑयल बन दिया, ठीक है। ये देखो ये हमने बनाया, इसको फिर से कन्वर्ट कर देगा। ये देखो रेक्टेंगल में कन्वर्ट, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे और बैकग्राउंड कलर में जाएंगे, जो कलर बैकग्राउंड लगाना चाहेंगे लगा सकते। केवल शेप का, ये पूरे पेज का बैकग्राउंड है, ठीक है। शेप का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए कह रहे हो? अच्छा रुको ट्राई करते हैं। जैसे मान लो ये शेप है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ना, शेप पे क्लिक करिए, शेप फॉर्मेट पे आइए और शेप फिल में आके जो भी बैकग्राउंड कलर देना है वो बैकग्राउंड कलर यहाँ से ये शेप है, शेप को सिलेक्ट कर लिया, शेप फिल में कोई बैकग्राउंड, नॉर्मल जब हम कोई शेप बनाते थे यहाँ से, वहां तो बैकग्राउंड चेंज करने देता था, हो जा रहा है, लेकिन इस वाले शेप पर नहीं करने देता। हो जा रहा, यहाँ से भी हो जा रहा, देखो कंट्रोल एन हमने कर दिया, नया पेज बनाया। देखो ध्यान से, हम ड्रा टैब में आ गए, ड्रा टैब में हमने इंक टू शेप वाले ऑप्शन पे किया क्लिक और कोई भी एक शेप हमने बना दिया, सर्कल बन के तैयार। अब इस सर्कल पे डबल क्लिक करेंगे तो सर्कल सेलेक्ट हो जाएगा, या सेलेक्ट टूल से भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। सेव फॉर्मेट में आएंगे, अब यहाँ पे सेव फिल करके कोशिश कर रहे हैं। ये देखो नो फिल किया, पहले नो फिल करके फिर नया कलर हम भर सकते हैं, ये ऑप्शन दिया है। पहले सेव फिल पे आइए, नो फिल कर दीजिए, पुराना कोई भी कलर होगा हट जाएगा, उसके बाद आप कोई कलर देना चाहें तो यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। और ड्रा में ये जो टूल दे रखा है ये सिलेक्शन के लिए यूज होता है, ये सिलेक्ट टूल है। ये क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का काम करेगा। कोई भी अगर आपने डिजाइन बनाया है उसको क्या करेगा, ये सिलेक्ट करने का काम। इसी टाइम पर आपका फोन तमाम दिन भर आता रहता है। हाँ देखो, मैं आपको सेलेक्ट टूल के बारे में बता रहा था। कोई भी अगर ऑप्शन आप यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो ये हमने बना दिया,
ये दो बन गए अलग अलग। इन दोनों को अगर सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट टूल की मदद से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ। सिलेक्शन के लिए एक लैसो टूल भी यहाँ दे रखा है। लैसो टूल अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो इन दोनों चीजों को आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, लैसो टूल भी सिलेक्शन के ही काम आता है। कब आज हो रहा था? कल गया था। हाँ, वहां पर प्रचार करने सब गए थे सर। बैग आगे टांग के और पूरा पैदल 2 किलोमीटर चला गया। अच्छा शांत रहिए। इधर देखिए, इसके बाद एक ऑप्शन है ये इंक टू शेप, समझ में आ गया ना? सर पहले ये शांत हो जाओ। इंक टू शेप में आप जैसा शेप बनाएंगे उसी से मिलता जुलता शेप ये ऑटोमेटिक बना लेगा। आप जैसा शेप बनाएंगे उसी से मिलता जुलता ये शेप ऑटोमेटिक बनाएगा। ये देखो, बस ये दोनों कॉर्नर मिले हुए होने चाहिए। अगर नहीं मिलेंगे तो काम नहीं करेगा। ये देखो, देखो ऐसे शेप बन के तैयार। जैसा शेप आप बनाएंगे उसी तरीके का ये बनाएगा। ये देखो, इस बार नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा पता है? ये दोनों जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे हमें लग रहा मिलना चाहिए। हाँ, ये देखो बना दिया। जैसा टेढ़ा मेढ़ा शेप आप बनाएंगे वैसा शेप ही बना देगा। ये देखो। हाँ हाँ हाँ, ये सब पैड आता है। अच्छा, उसको बोलते हैं पेन टैग। पढ़ाते समय यूज किया किया जाता है उसको। अब देखो एक ऑप्शन है यहाँ इंक टू मैथ। ध्यान समझिए, इंक टू मैथ में अगर आपने कुछ लिखा तो उससे रिलेटेड चीज वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे हमने लिखा टू तो हमने टू ऐसे बना दिया तो देखो टू यहाँ अपने आप आ गया। हमने लिखा फोर तो फोर हमने ऐसे बनाया तो देखो ऑटोमेटिक उसको वो समझ लिया। और इसको जैसे हम करेंगे इंसर्ट पे क्लिक, ये ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। अब ये देखे, देखो ये यहाँ पे आ गया 2 and 4। 2 and 4 जो हमने बनाया था वो देखो यहाँ पे इंसर्ट हो ये। तो जहां पे हमें बनाना है कोई ऐसा सिंबल वहां पे हम यूज कर सकते हैं। हम ड्रा में जाएंगे, इनटू मैथ पर जाएंगे। यहाँ कोई भी चीज अगर हमको बनाना है, जैसे हमने पाई बना दिया, पाई। ये देखो, ये समझ गया कि पाई बना रहे हैं। जनरली कॉपी पर जब पाई बनाते हैं ऐसे हम लोग बनाते हैं, और इसको हमने कर दिया इंसर्ट। तो मैथमेटिक्स का कोई इक्वेशन बनाना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये देखो, हाँ। वैसे मान लो हमें कोई फार्मूला लिखना है, हमें लिखना है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हमें फार्मूला लिखना है, किसी सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। मान लो ये चीज हमें लिखना है, तो हम ड्रा में आ जाएंगे, इनटू मैथ में आ जाएंगे, और यहाँ लिखेंगे ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब देखो इसने आर को वाई समझ लिया। अब इसको करेक्ट करने के लिए हमें सेलेक्ट एंड करेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। अब यहाँ जो ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है वो ऑप्शन आप लगा दीजिए। ये हो गया पाई आर स्क्वायर, और इसको कर दिया हमने इंसर्ट। तो ये हमारे एमएस वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा। जहां पर भी हमारा पॉइंटर रहेगा देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ गया, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये देखो आ गया ना। इसको हम सेलेक्ट करके बड़ा वगैरह भी कर सकते हैं। इसका बाकी सब चीज जो चेंज करना है चेंज भी कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इंक टू मैथ के ऑप्शन का यही यूज है। ड्रा पे जाएंगे, इंक टू मैथ। कोई भी अगर आपको फार्मूला वगैरह बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। हटाना है तो क्लियर कर सकते हैं, सेलेक्ट करके करेक्ट कर सकते हैं, और लिख सकते हैं कोई फार्मूला ना। जैसे हमने लिखा डी इक्वल टू 2
पाई एंड आर, इस तरीके से। अब आर को ये नहीं समझ पा रहा है तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा इसको, और यहाँ पे जो ऑप्शन हमें लगाना है वो ऑप्शन सेलेक्ट करके तो हो गया 2 पाई आर। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे और इसको कर देंगे इंसर्ट। तो जहां पे हमारा पॉइंटर होगा वहां पे ऑटोमेटिक आके इंसर्ट। बात समझ में आ रहा ना? तो ये इसको यूज करने का तरीका है। आप इंसर्ट पर जाएंगे, सॉरी ड्रा पे जाएंगे और यहाँ इनटू मैथ का ऑप्शन। अब उसके बाद ये देखो ड्राइंग कैनवास का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे मान लो, ठीक है, हमने कंट्रोल एन से नया पेज ओपन कर लिया, हमने लिखा यहाँ इक्वल टू, और इक्वल टू लगाने के बाद हमने लगाया यहाँ पर रैंड, तो ये हमारा बन गया। हमने कंट्रोल इसे सिलेक्ट ऑल किया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर। अब बीच में हमको कोई शेप वगैरह बनाना है, बीच में कोई डिजाइन वगैरह बनाना है, तो हम इंसर्ट पे आ जाएंगे और ड्रा टाइप पर आ जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है ड्राइंग कैनवस। ये देखो इतना एरिया इसने बना दिया। अब इसके भीतर जो भी आपको ड्राइंग वगैरह बनाना है, जो भी डिजाइन वगैरह बनाना है, वो डिजाइन आप यहाँ पे आसानी से बना सकते। तो एक एरिया इसने आपको दे दिया। ठीक है, इस तरीके का, इस तरीके का कोई भी डिजाइन वगैरह आपको बनाना है तो आप इसको बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, बनाने के साथ साथ आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो ये बन गया। बनने के बाद अगर इसको सेलेक्ट करना है तो इनमें से कोई भी शेप वगैरह हम सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे आके सेट हो। ठीक है, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से, इसके एरिया को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखो ये शेप देखो ऑटोमेटिक पास आता चला जा रहा है। इसको दूर करना है तो यहाँ से हम दूर भी कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। एक है यहाँ पे इंक रिप्ले। ये कोई नया टूल दे रखा है, ये सब ऑप्शन यूज कर लेंगे आप लोग ना। ये पेंसिल है, यहाँ पे देखो दो तीन तरीके का पेन दे रखा है, स्पार्कल पेन वगैरह दे रखा है, यहाँ पर पेंसिल दे रखा है। ये हाइलाइटर है, जैसे इसके नाम से आपको पता है हाइलाइटर क्या करता है, किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने का काम करता है। आपने हाइलाइटर सेलेक्ट कर लिया, आप पढ़ रहे हैं, कोई चीज आपको अच्छा लगा, आपने उसको हाईलाइट कर दिया। हाइलाइटर का कलर चेंज करना तो यहाँ से हाइलाइटर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ज्यादातर केस में देखा गया है कि हाइलाइटर हमारा कैसे होता है, येलो कलर का ही होता है। अगर मान लो हम कोई नोट्स पढ़ रहे हैं, कोई ई बुक पढ़ रहे हैं और हमको कलर चेंज करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं ऐसे कोई भी चीज। तो ये क्या है, ये आपका हाइलाइटर दे रखा है। रूलर एक स्केल की तरह काम करता है, मैंने आपको बता ही दिया। फॉर्मेट बैकग्राउंड में दोनों तरीका हमने आपको बताया, जिस तरीके का बैकग्राउंड आप लगाना चाहते हैं, पेज का कलर चेंज करना चाहते थे यहाँ कर सकते हैं। इंक टू शेप हमने बता दिया, इंक टू मैथ बता दिया। ड्राइंग कैनवास में आप जो है कोई भी डिजाइन वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। ये सब इसके यूज कर लेंगे ना। ये हाइलाइटर दे रखा है, हाइलाइटर से आप कोई भी चीज हाईलाइट कर सकते हैं, पढ़ते समय जो चीज इंपॉर्टेंट है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज इतने ऑप्शन का यूज करके आप लोग देखिए